अच्छा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और हमारे धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों तेज जट्टू की तो बहुत बुरी तरह धुलाई हो रही है और जिनकी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी उनकी हवा निकल गई और पूरी धुलाई हो गई। और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि आज का वीडियो फुल एंटरटेनमेंट के साथ पूरा सेंस दिखाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अच्छा ये बताओ बेटा, अब एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप बहुत एग्रेसिव होकर क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपके फैमिली में ऐसे ही सोचने वाले लोग हैं या घर में कंट्राडिक्शन है? मेरे घर में पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा को पता है। लेकिन आपके घर में जैसे किसी के घर में बच्चे आ रहे हैं, मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब वोट देते हैं, सब बीजेपी भगते हैं, सारे बीजेपी भगते हैं। जलवा है हमारा। मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि अगर तू गई और मुझे पता चला तो घर में बताना, मैं तो नहीं बताना। अरे बिटिया तुमने दिल जीत लिया मेरा। ये देखो ये बेटी है, हालांकि इन बच्चों को देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ रही है, इसी उम्र की मेरी बेटी भी है। अब ये बेटी कह रही है 8-9 बजे तक घर पहुंचूंगी, रात को जाके बोल दूंगी मम्मा मैं तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गई वहाँ पे। और मैं पोस्ट कर रही हूँ, मैंने अपने पूरे घर वालों को ब्लॉक कर रखा है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है और मैं कंटेंट बना रही हूँ। सुनो सुनो सुनो, कॉकरोच जनता पार्टी बनने का बेस क्या है, आपसे पूछ रहा हूँ। सीजीआई ने बयान दिया था, इसीलिए उन लोगों ने अपना कॉकरोच आगे सोशल मीडिया पे बनाया, फिर अच्छा, वो कर दिया। एक तीर जा रहा था, उड़ता हुआ 4 लोगों ने ले लिया और पार्टी बन गई। मेरे को बताओ उनके मूल सिद्धांत क्या है? कुछ है ही नहीं भाई। मैं आलोचना नहीं कर रहा, वो तो छात्रों की मांग कर रहे, लेकिन अब अरे छात्रों की मांग कर रहे हैं तो छात्रों के साथ डंडे खाओ ना, बर्गर क्यों खा रहे हो? ये देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। हिंदुस्तान के लोगों का हक है, हिंदुस्तान का हक है उस पे। कौन है ये लोग? एक एक वोट से बनाए वो, ठीक है, एक एक वोट जो वोट दिया ना जिन्होंने, तो ऐसे काट रहे हैं कि मोदी जी कुर्सी पर नहीं इसके बैठे इस तरीके से बिल बिल आ रही है। बताओ क्या क्या मांग है यहाँ पे? यहाँ पे ये मांग है कि इसे इस्तीफा देना पड़ेगा मोहन यादव को। मोहन यादव को, हाँ मोहन यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ उसे इस्तीफा देना पड़ेगा कि उसने पेपर लीक कर दिए, इतने स्टूडेंट फांसी लगा के आत्महत्या करके मर गए, उनकी जान की वैल्यू नहीं है। क्या बक रहे हो माधव? भाई इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। ये आंटी और अंकल को आप देख रहे हो? चलो कोई ना, इनका भी यार ठीक ही है सब। अगर बात हमारे देश पर आएगी तो मैं दिल्ली को नेपाल बनवाने में कमी नहीं रखूंगी। आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं यार जिंदगी में, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। मैं आऊंगी आगे, मैं आऊंगी आगे, मैं आऊंगी आगे, मैं पहले बोल के चलूं, मैं आऊंगी आगे। मैं मेरे ना आगे ना माँ है, ना मेरी बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरा बहन है, मेरे लिए सब ये है। मगर क्यों? मैं इन बच्चों के लिए, तुम्हारे भाई हैं। मैं इन बच्चों के लिए ना अपनी जान अपने सीने पे भी बोलूंगी, जिसको जो कर मिले ना उखाड़ लेना, मेरा डंके की चोट पे उखाड़ लेना, ठीक है। और बकाया तो मेरे जवान भाई खड़े ही हैं, जवान भाई मेरे खड़े हैं, ठीक है। जिस अंधभक्ता का दर्द हो रहा था ना, उनके लिए तो उन्हें तो नींद नहीं आई होगी रात में, क्योंकि उनका जो पोपो है उसने वीडियो रील बनाकर डाली है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है उसको अब अच्छे से मतलब अब बैठ के बात होगी उसके लिए, और कभी पेपर लीक ना हो। और सोनू वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो तुड़वा दी गई है और पहली जीत जंजियों की हो चुकी है। दिल से सलूट है भाई, जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे हैं उनको दिल से सलूट है भाई, उनकी पहली जीत हो चुकी है। दूसरी जीत यह है भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए भाई, कुछ भी हो जा चाहे। आई बात समझो? मैं इस जंतर मंतर में जो घूम रहे हैं, ये जो कॉकरोच की आड़ में जो जिहादी जजमुल्ला, ये सारे
अधिकतर इसमें 80% मिला है। इसमें कोई जितना पत्थरबाज है ये वही पत्थरबाज है जिन्हें हमेशा मौका मिला है और इन्हें पत्थरबाजी करी है। A few moments later. कैसी लगी आगे स्वाद। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। मैं प्रोटेस्ट में आया था जो स्टूडेंट्स के लिए है, तो मेरा एक सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि अगर तुम्हारे गोटे मजबूत हैं तो ही आना, क्योंकि मेरे दाहिने वाले गोटे में ना भर के पुलिस वाले ने लाठी मारी है। क्या? और वो लाठी के चक्कर में वो एक तरफ ना सूज गया है। अब जब भी मैं चल रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने मेरे गोटों में लंगड़ा आम जो होता है ना वो लटका दिया हो। अब ढिन 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 ऐसे ढोलक सी लटक रही है, इधर दोनों जांघों में बैठ रहा है। तो उससे वो लगवा के आए, क्या कहते हैं उसे, गार्ड होता है ना जो एल गार्ड, वो पहन के आए। ठीक है, रोडों पे गद्दी सी पहन के आ जाएं कुछ, अगर यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, खाना खाने वाले मत आओ। अब नहीं बट रहा है उस हिसाब का जिस हिसाब का रीलों में दिख रहा था, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक बर्गर ही मिला आज। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं मार अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे। हेलो, आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरा एक दोस्त लाइक करता है। आप क्या बोला तूने? उसको एक बार आप बोल दो आई लाइक यू। क्या मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ, पहले आप ये बताओ। आपकी वीडियो कॉमेडी वीडियो आप किस चीज़ पे? मैंने देखी नहीं है आज। किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल सुबह ही देखी है पर एक ही वीडियो आपकी। और आपने पूछा आप इंटरव्यू ले सकते हो कि नहीं, आप बिना कंसेंट के ले रहे हो, ये कैसा जर्नलिज्म है? सॉरी सर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सीजेपी, बीजेपी, मोदी, सबके बारे में सोचा आपने? इस बच्चे के बारे में सोचा कभी? 20 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था इसने। अरे इसका तो रिफंड भी नहीं हुआ, इसके बारे में कौन सोचेगा? नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। गजब टूबीबाज आदमी। तो थारा मूड खराब कर दिया। मैं नहीं मानता प्रेमानंद को महाराज, मैं नहीं करूंगा किसी भगवान की पूजा। तुम सालो, तुमको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। रुको तुम भैया, चलिए उनको उनकी औकात दिखानी है। यार दैया, जो तुमने बर्गर खा के विवादित बयान दिया है, फील्डिंग सेट हो गई हमारी पार्टी की। अब इससे ज्यादा हम अपनी पार्टी में नहीं रख पाएंगे तुमको। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस ही में बोलिए। चुप, मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना?
ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ बिल्कुल रहे हैं। जाइए, अपने घर जाइए। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा ऐसी परिस्थिति बताओ कि किसी लायक ना रहो। चलिए बस घर चलिए अपने। वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी ले रखी है। तो हमें उसकी आजादी की हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। पता नहीं इस औरत ने पैदा होते ही क्या खाया था। हमेशा हिंदू के बारे में बोलती रहती है, हमेशा हिंदू का विरोध करती रहती है। अरे एक बात बता, किसी हिंदू ने तेरे को पेल दिया क्या? आप मुझे मिले हैं सर, आप बताइए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद संसद चलो का जो नारा दिया था, संसद भी गए लोग, तो क्या लाठी चार्ज करना कौन से कानून में लिखा है कि पीसफुल लोग जा रहे फिर भी लाठी चार्ज किया जा सकता है? सरकार की गद्दी सीट हिल गई है, कुर्सी उसे डर है। कानून की कौन सी किताब में लिखा है? कहीं कानून में किताब में नहीं लिखा है कि बच्चे, हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम सरकार की किसी भी चीज की हम विरोध कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं शांतिपूर्वक हम धरना दे सकते हैं। हम क्या, ये भारत के संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। ये सरकार संविधान को नहीं मानती, ये संविधान को खत्म करना चाहती है। सरकार डरती है युवाओं से कि युवा सवाल पूछेगा। बॉर्डर से किसान जब आए थे 13 महीना यहाँ रहे थे, सरकार को माननी पड़ी थी बात, सरकार ने कानून वापस लिया था। इन्हें डर है कि जय जवान जय किसान, जब जवान किसान एक हो जाएंगे फिर इनकी दाल नहीं गलेगी, इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इस देश में कहीं रास्ता नहीं मिलेगा बचने के लिए। स्टूडेंट इतनी लंबी लड़ाई कर सकते हैं क्या? 13 महीने की लड़ाई हुई थी सर वो। हम लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? पूरे देश को उम्मीद हमसे है, हमसे उम्मीद है पूरे देश की। हम युवा हैं, हमें नहीं डर है किसी के लाठी से। प्रोटेस्ट में अपनी मौसी मियां खलीफा को भी बुला लो, उसके बाद उसके साथ को फिल्म शूट कर लो। वो भी तो कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आप नहीं आ सकते, या जो का जीजा नहीं बुला सकता, जाके बुला लो। और अभिजीत बार मन से कह चुका है कि इस प्रोटेस्ट का राजनीतिक पहलू से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल कौन है? राजनीतिक आदमी नहीं है। आतिशी मारलेना कौन है? संजय सिंह कौन है? चंद्रशेखर रावण कौन है? ये तमाम तरह के लोग कौन है? ये राजनीतिक लोग नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अब जो है श्रीलंका बना देंगे, नेपाल बना देंगे। एक जो शरीर में दम नहीं था फिर भी कह रहा था कि जो है मोदी जी हथियार से तो मानोगे। अबे मोदी का हथियार देखे हो तुम? मैं क्या करूं भाई साहब, मैं भी समर्थन नहीं आया हूं, बच्चों के खिलाफ में नहीं हूं। मैं ये चीज बोल रहा हूं, एंड कोई कर जाता है चले जाते हैं। जितने भी बंदे ऊपर स्टेज पे खड़े होते हैं, लगी किसी में लाठी? क्यों नहीं लगी? मेरे को आप बताओ क्यों नहीं लगी? मैं तो चलो पहले दिन आप लोग 30-32 दिन से हो, आप मेरे को बताओ प्रोटेस्ट करने वाले को लाठी क्यों? बच्चा एंड में बेला जाता है, सब अपनी राजनीति करके रोटी से निकल जाते हैं। टारगेट ले लो मोदी जी को, सरकार को। मैं तो इधर किसी का सपोर्टर हुई नहीं। मेरे को अभी यहाँ से घुमाते ले चलो और एक पुलिस वाला दिखा दो जिसकी यहाँ पे नेम ना हो। सब क्या है? प्रोटेस्ट खत्म हो गया भाई अब, क्योंकि अमित शाह ने जो है ना डिटेंशन पावर दे दी है दिल्ली पुलिस को। मैं कह रहा हूँ पिछली बार तो आपने कर दिया था दंगा, अगर अब के बार आप पुलिस के हाथ में आ गए ना तो आपको कोई भी पावर बचा नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो पावर है ना ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर दी गई है। तो आप अगर पकड़े गए इस बारी तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पूरे खानदान में आपको कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी चीज, सोनम वांगचुक ने जो 2 डिमांड रखी गई है उसको सरकार ने ऑलरेडी मान लिया है कि पहली थी कि जो गए हैं नीट के एग्जाम के लिए उनको कंपनसेशन दिया जाए, दूसरा जो है पार्लियामेंट में इसके बारे में बात उठाई जाए। जेपी नड्डा ने इस पर बयान दिया है कि हम इस पर बात करेंगे। दोनों मुद्दे उनके मान लिए गए सोनम वांगचुक के। पर अभिजीत दीपके की बात मत सुनो, वो क्या कह रहा है अभी, अरे इस्तीफा दे दो बिना किसी जांच के किसी का इस्तीफा लेना, ये कहाँ का मतलब, ये तो तुम लॉ के अगेंस्ट चले गए ना, फिर कहाँ का संविधान? तुम बाबा साहब अम्बेडकर का ही तो मजाक बना रहे हो अब, कि बिना किसी प्रूफ के बिना किसी गिल्ट के आपने किसी को ये बोल दिया भैया इस्तीफा दे दो। मतलब जिस देश में मोदी नहीं है उस देश को मोदी जैसा पीएम चाहिए, और जिस देश में मोदी है वहां के लोगों को एक 57 साल का मंद बुद्धि, आलू से सोना बनाने वाला, कोयले को स्टोव में डालने वाला, खेतों में टाइल्स लगाने वाला, चील कौओं को रोजगार देने वाला चाहिए। बारे चमचो, कहाँ से पढ़ाई की है? पुलिस वाले ने मुझे बचा के निकाला है यहाँ से। ये सच में कॉकरोच है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरोच। ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे, इन्हें विदेश से फंडिंग आ रही है, इन्हें खाना मिल रहा है, ये यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं परवाह। ये लोग बस इनको ये है कि सरकार गिरानी है, सब पैसे मिले हुए हैं, एंटी नेशनलाइज है, ये टेरर, इसमें कोई बोलने। एक कट्टर कांग्रेसी बहुत अधिक भड़का हुआ था मोदी सरकार के ऊपर। वो बोला कि मैं एकटे को वोट दे दूंगा पर मोदी को वोट नहीं दूंगा।
मैंने कहा भाई ठीक है, मोदी के ऊपर इतनी नाराजगी है, मत वोट दो। ढेर सारी पार्टियां हैं, ढेर सारे नेता हैं भारतवर्ष में, किसी को तो वोट दोगे ना, अपने मताधिकार का कुछ तो प्रयोग करोगे। वो बोला हाँ मैं वोट दूंगा, लेकिन मोदी को नहीं दूंगा, किसी भी को वोट डाल दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई चलो किसको वोट दोगे? बोला मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा। आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं यार जिंदगी में। इस रील के थ्रू मैं पब्लिकली हर सीजेपी सपोर्टर से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं कई दिन से रील बना रहा हूं, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया कि ये लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इनको देश की चिंता है कि देश सही करना चाहते हैं, सब सारी चीजें व्यवस्था जो है वो बढ़िया होना चाहती है। नीट के टॉपिक पे मैं शुरू से इनके साथ हूं कि जो भी बच्चों उनके लिए भी दुख है, और दूसरा ये कि जो मांग हो रही है एजुकेशन सिस्टम के लिए वो बिल्कुल वैलिड है, होना चाहिए। दूसरा ये कि ये बाकी जो डिमांड रख रहे हैं ना, ये भी बढ़िया है। मतलब मेरे को अब समझ में आ रहा है कि देश की भलाई चाहते हैं। भाई आर्टिकल 370 हटाने की बात हो रही है तो वो अच्छी चीज़ है, तुम बोल रहे हो। RSS हटाओ, बीजेपी हटाओ, बजरंग दल हटाओ। तो ये जो 10 मांग और हो रही है ना नीट स्टूडेंट्स के कंधे पे रख करके, एक और मांग इसमें हम लोग की तरफ से ऐड कर लो कि रिजर्वेशन भी हटाओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, चलो इस्तीफा ले लो, उससे ले लो, लेकिन जब सारी चीजें सही होंगी तो इस पे भी बात होगी, इसको भी सही करो यार। अब ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि हमने तो किसी को नहीं बुलाया भाई, लोग अपनी मर्जी से आए हैं। दिन के 12,000 ट्वीट और पोस्ट डालते हो तुम लोग कि आओ हमारा सपोर्ट करो, ट्वीट करो, रीलें डालो, वीडियो बनाओ, आओ आओ जंतर मंतर आओ। और अब जब लोग आ गए तो तुम सब गायब हो गए, ना कोई गाइडेंस, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ, सिर्फ बाद में जस्टिफिकेशन और ट्वीट आते रहो। देखो आधा तो जो बच्चे पीटे हैं वो तुम लोगों की वजह से ही पीटे हैं, क्योंकि तुमने बताया ही नहीं कि करना क्या है, बुला तो लिया सबको। और दीप के भाई ये जो आपने किया इसको हंगर स्ट्राइक नहीं कहते, इससे ज्यादा भूखी तो मैं अपने पति के लिए तीज के व्रत पे रह लेती हूँ। विजेता दैया के खिलाफ नैरेटिव चला, लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं तो उसे हटा दिया आप लोगों ने। नैरेटिव तो बाकी 3 के खिलाफ भी था कि दीप के ट्रक पे चढ़ के क्या कर रहा है, ये सौरभ दास और आशुतोष रंका क्यों गए हुए हैं ऐसे क्रूशियल टाइम पे नड्डा से मिलने, उन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे? ओ वो आपके लोग हैं, आपके नहीं, आपके लोग हैं ना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने और अजीत अंजुम जी ने अभिजीत दीप्के से सवाल किए या उसे कॉल आउट किया, तब हमारी पोस्ट पे पेड कॉपी पेस्ट कमेंट्स आने शुरू हो गए, और साथ ही समस्त आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम एकदम बौखला गया। भाई काहे गरिया गा रहे हो, इतना काहे हटो रहा है तुम लोग को? बोल तो सीजेपी को रहे हैं। आवर जनरेशन डिजर्व्स बेटर देन समबडी पिगी बैंकिंग देयर पॉलिटिकल करियर ऑन आवर बैक्स, ओके? और तुम लोग खुद सोचो, इन लोगों को तमीज से ढंग से बात करना नहीं आता, इनसे कोई सवाल पूछ ले तो फड़फड़ाने लगते हैं। दीप्के अजीत अंजुम से लड़ लिया था, ये रंका पूरे टाइम वोट करता रहता है। सौरभ दास स्पोक्सपर्सन है, क्यों? व्हेन डिड दिस पर्सन स्पोक? अब अगर सीजेपी के अंदर मुझसे पूछेंगे क्या तू इन तीनों को डंडा खाते हुए देखना चाहती थी? नहीं जी नहीं, मैं किसी भी बच्चे को, किसी भी बंदे को डंडा खाता हुआ नहीं देखना चाहती थी, ना देखना चाहती हूँ। मगर अगर कोई आपके बुलाने पे, आपके कहने पे आया है तो आपकी उनके प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है। बनाओ ढेर उम्र के आदमियों को जेंजी प्रोटेस्ट का चेहरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पेपर लीक बंद करो, सरकार को छात्रों को न्याय देना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा भागने से। भाई जी हम आपके साथ हैं, छात्रों के लिए ही सीट लड़ा देंगे, एकदम आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। न्याय दो, न्याय। 370 लागू करो। ये क्या कर रहे हो? घबराइए मत, हम हैं। न्याय दो, बनवा के क्या करोगे? ये महाराज आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं भाई जी? भटका नहीं रहे भाई, आपके साथ कहाँ, क्या दिक्कत नहीं है भाई। हाँ तो चलिए आइए नारा लगाइए, न्याय दो, न्याय। नेपाल बना देंगे, देश को नेपाल बना देंगे। अरे भारत को नेपाल नहीं, भारत को भारत बनाना है। आप क्यों हमारा प्रोटेस्ट खराब करना चाहते हैं बताइए? पुलिस आ गई, ये महाराज माहौल खराब कर दिया ना, हम लोग भी आप लोगों के चक्कर में पिटाएंगे। अरे काहे परेशान है महाराज, सब व्यवस्था रेडी है, थोड़ा उधर देखिए।